पुंछ के कामसर में निगम पार्षद परविंदर सिंह की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान का एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें आने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारियों और रियासत के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किए गए। इस दौरान बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान मौजूद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर ओहदेदारान हैं, हमारे वर्कर हैं, उनके लिए हमने ये आज मीटिंग रखी है, उनके हौसले अफजाई के लिए। और हमें आगे जो इलेक्शंस की जो मुहिम के बारे में हमने सुना है, उसके लिए हम आगे जो कैसे रणनीति बनानी और आगे हमने क्या करना है, इसलिए हमने ये आज का ये जलसा मुकम्मल किया है। देखिए जनाब, बात ऐसी है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी हुई है, जब से ये गवर्नर राज लगा हुआ, आप देख सकते हैं कि यहाँ के हालात क्या है। खासकर आप पूरे हिंदुस्तान की बात छोड़िए, जेएनके के हालात देखें, आप मिलिटेंसी की बात देखें, बेरोजगारी की बात देखें, आप और भी दिगरान लोगों की परेशानियां देखें। जो अब ये खालसा सरकार में जो इन लोगों ने निकाला है, लोगों को हिरास किया जा रहा है। आप ये देखें, सिर्फ बीजेपी की पॉलिसी है कि सबको साथ सबका विकास, विकास कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को हिरास किया जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो फोटो स्टेट लोगों का काम बढ़ रहा है और किसी का कोई भला नहीं हो रहा। लोग, आम जनता परेशान है। इससे पहले 2014 में जब इससे पहले एनसी की सरकार थी, आप देखें सभी हिंदू, सिख, ईसाई सभी लोग, आवाम सब भले तरीके से सारा काम चल रहा था। आज इन्होंने ये क्या कर दिया, आज गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान ने कर दिया है कि हमने जो ये राशन है, राशन को हमने फ्री कर दिया। आप मुझे बताएं कि जो राशन इन्होंने फ्री कर दिया है, दूसरे राशन को इन्होंने, पैसे वाले राशन को बंद कर दिया। चलेगा? ये बड़ी पेचीदा बातें हैं। इन बातों के लिए बड़ी विस्तार से हमें टाइम चाहिए बात करने के लिए। जो मेरे साथ मेरे अजीज खड़े हैं, परविंदर जी जो हमारे काउंसलर हैं, तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि अरसा 3 साल के बाद आज पहली बार हमारे यहाँ इन्होंने हज़ारों की तादाद में यूथ के, बुजुर्ग, नौजवान सारे साथी इकट्ठे करके एक मीटिंग कराई है, जिसमें कि आज एजाज जान साहब भी यहाँ मौजूद हैं, सारे सीनियर सारे साथी यहाँ आए कि यहाँ वर्कर मीटिंग जो हो रही है, इसके लिए मैं जनाब परविंदर सिंह काउंसलर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्यों, हमेशा ही आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक वाहिद जमात है कि जम्मू कश्मीर में सारे अवाम को साथ लेके चल रही है, जिसका कि एक सामने सबूत है। आज हमारे हिंदू भाई भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, हज़ारों की तादाद में इकट्ठे होकर आज यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। इसकी मैं एक बार फिर मीडिया के हवाले से सरदार परविंदर जी को मुबारकबाद पेश कर। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने फारूक अहमद को रियासती सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया है। इस मौके पर बहनीपोरा रजवाड़ा में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी लीडर और कारकुनान शामिल हुए। मैं शुक्रिया करता हूं तमाम लोगों का और ख़ासकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, जिन्होंने मुझे इस ओहदे के लिए मुनासिब समझा और इज़्ज़त दी। तो ये पहली बार नॉर्थ कश्मीर में और पूरे कश्मीर में जितनी भी हमारी रीजनल पार्टी थी, उनमें ये वाहिद आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस है जिसने हमारे गुजर बकवार कॉन्फ्रेंस को इस एक ख़ास ओहदे के लिए मुंतखब किया। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से हमारे जितने भी कंडी के एरिए हैं, हमारे जो इलाका राजवार है, हमारा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का जितना भी चारों तरफ का एरिया है, इसमें हम गुजर, कश्मीरी और पहाड़ी हम इकट्ठे रहते हैं और वहाँ पर हमें अलग नहीं किया जाता। जैसे हम श्रीनगर जाते हैं, वहाँ हमें कहते हैं वित्सरी कोपारे गुजर, ठीक है। तो लेकिन एक बात यह है कि इससे हम लोगों के बीच में जुड़ जाएंगे और जो आम लोग हैं उनके साथ एक तालमेल रहेगा। क्योंकि मैंने एज ए सोशल वर्कर काम किया है और मैं 32 साल से इस सियासत से जुड़ा हुआ हूँ और उन्होंने मुझे इसके लिए मुनासिब समझा, ताकि जो मेरी लोगों में पहचान है वो मेरी पहचान नहीं है, वो लोगों की पहचान है। क्योंकि लोगों की बदौलत मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं अगर इस ओहदे पर पहुंचा हूं या मुझे सज्जाद साहब ने इस ओहदे के लिए मुंतखब किया, तो इसी वजह से किया कि मैं लोगों से जुड़ा हूं और लोगों की वजह से मुझे इसमें मुंतखब किया गया। इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस तमाम पब्लिक का। पुंछ में ह्यूमन राइट्स फोरम पीर पंचाल के चेयरमैन एडवोकेट मोहम्मद जमा ने हाल के दिनों में एलजी इंतजामिया के जरिए तजावुज़ात हटाने के ऑर्डर की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इसमें मुझे लगता है कि ये कोई 5-7 दिन पहले हमारी हाई कोर्ट ने बिजनेस बेचने का फैसला दिया है, जिसमें ये कहा कि तमाम जम्मू कश्मीर के डीसीज, एसपी जो हैं, वो जो स्टेट लैंड पर जो नाजायज़ तजावुज़ हो चुका है या कोई कंस्ट्रक्शन हो चुकी है या पब्लिक बेसिस जो हो चुकी है, तो उसको रिमूव करें। लेकिन इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि हम हाई कोर्ट के फैसले का बिल्कुल एहतराम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आज से 1.5 साल पहले एस के भल्ला रोशनी एक्ट पर एक जजमेंट आई थी। जजमेंट में गीता मित्तल जी वो चीफ जस्टिस थी और उसके साथ वो भी डबल बेंच का फैसला था। उसमें ये फैसला दिया गया था कि जितनी भी इंक्रोचमेंट है रोशनी एक्ट के तहत जो हैं उनको बेदखल किया जाए, उनको निकाला जाए। लेकिन हालात ऐसे बने कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने, जम्मू कश्मीर के जो कंसर्न सेक्रेटरी है, उसने जाके हाई कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दे दी कि जनाब ये देखें कि हम ये ऑर्डर को एहतराम करते हैं, लेकिन बहुत से गरीब लोग, मासूम लोग, लाचार लोग
जो 2-2 मरले, 3-3 मरले, 4-4 मरले या 5-5 मरले या 5 कनाल 6 कनाल पहाड़ियों पे जाके आबाद हैं और बड़ी 50-60 साल से आबाद हैं या हो रहे हैं, तो उनको उनके लिए रिव्यू किया जाए, उनके लिए नजरसानी की जाए। हाँ, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, जिन्होंने बड़े बड़ी रजाक नारक में दबा रखा है, उसके खिलाफ वो करें। ये रिव्यू पिटीशन, आप हैरान होंगे, रिव्यू पिटीशन लगी हाई कोर्ट में और गवर्नमेंट जब ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला गया और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रार जनरल और एडवोकेट जनरल, उन्होंने भी बयान दे दिया कि रिव्यू लगी हुई है जम्मू कश्मीर में, तो उसको देखा जाएगा पहले। तो हमारी ये गुजारिश है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और भी आई है कि किसी पर बलडोजर नहीं चलना चाहिए और नाजायज तंग नहीं करना चाहिए। जो 4-4, 5-5 मरले रोक रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर पूरे के लिए हार्ड रहा है और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक डायरेक्शन दे दिया कि नाजायज किसी को नाजायज तंग न किया जाए। मैं हैरान हूँ कि मोदी साहब, आप तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये तो चलो हाई कोर्ट रिव्यू कर लेगी, देख लेगी, गरीब लोगों को नहीं हटाया जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी देख लेंगे और करना, उनको करना भी चाहिए। लेकिन ये मुझे बताएं कि ये लोग जो 60-60 साल से, 70-70 साल से LBC 432, 294C, 578C, जिन लोगों के नाम पर इंतकाल हुए थे, बगैर सुने, बगैर किसी को अपील किए हुए, वो क्या करते कि इंतकाल बेदखल किए जाते हैं। हालांकि जब 370 टूटा, 35 टूटा और जब रेवेन्यू एक्ट नया बना 370 के बाद, उसमें 13, 14, 15 सेक्शन जो रेवेन्यू एक्ट किया है, उसमें रिव्यू होता है, रिवीजन होती है, नजरसानी होती है। सुबह बोटो फाइनेंशियल कमिश्नर साहब को या डिविजनल कमिश्नर साहब को ये कोई हक नहीं पहुंचता कि वो बगैर पूछे इंतकाल कैंसिल करे और ये फैसले लें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने बड़गाम के मागम में अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी का दौरा किया। लाइब्रेरी का जायजा लिया गया और वहां मौजूद तलबा से रूबरू होकर उन्हें इल्म की अहमियत के बारे में बताया। बता दें कि मागम के रहने वाले जाहिद हुसैन नाम के एक शख्स ने तलबा की पढ़ाई के लिए अपने खर्चे पर इस लाइब्रेरी को बनवाया, जहां इंटरनेट की सहूलियात, पढ़ाई के लिए अलग कैबिन और बिजली के पूरे इंतजामात हैं। इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ इस कोशिश के लिए जो वो मदद करने की सही कर रहे हैं। जो हमारे स्टूडेंट हजरात हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हिस्सा लेने के लिए, इनके लिए यहाँ पे एजुकेशनल फैसिलिटी मुहैया कर रहे हैं। अपील करूँगा कि इन दोस्तों की इस बारे में पूरी तरह से इमदाद की जाए और नतीजा उन्हीं के माशरे में हासिल होगा, उन्हीं के बच्चों को हासिल होगा। तो जितना भी वो इस बारे में अपनी इमदाद फराहम रख सकते हैं, उतनी मदद करे, उतनी इमदाद करे और इस कोशिश की हौसला अफजाई करे। मेरे हिसाब से ये बात कहने लायक ही नहीं है, वक्त गुजर चुका है इन चीज़ों की शुरुआत के लिए। और उन इदारों को जिनकी आपने बात कही, उन इदारों को इस बारे में संजीदगी के साथ और शिद्दत के साथ काम करना चाहिए। मजहबी इदारे जितनी मजहबी इबादत गाहें बनाए अच्छा है, मगर उतनी ही तालीमी इबादत गाह भी बनाए, उतनी ही तालीमी इदारे भी बनाए या उन इदारों में मदद करे, इमदाद करे, बनने में, उनके बनने में मदद करे, उनके बनने में अपना रोल और किरदार अदा करे। और इस तरह के नौजवान अगर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो ऐसे नौजवानों की इमदाद के लिए वो सामने आ जाए, ताकि नौजवानों का हाथ पकड़ के इस तरह की कोशिशों में मदद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और करना भी चाहिए। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी के बीच मौसम कई रंग बदल रहा है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। घाटी के ज्यादातर हिस्सों में दर्जाए हरारत 1 डिग्री तक पहुंच गई। हालांकि लोगों को कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली है। वहीं जम्मू के निचले इलाकों में लगातार कोहरा छाया हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में बर्फ और ठंड का लुत्फ उठाने आए सयाहों ने अपनी खुशी का इजहार किया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में है, बिल्कुल बहुत सुंदर है। बहुत यहाँ कश्मीर ही पूरा सुंदर है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे आके यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली है। नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही। आइए कश्मीर का मज़ा लीजिए, बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। And this is the first time we are in Kashmir and it is like live snowfall. So like whatever we wished for, it all came true. And
it is a very friendly place and very safe, so you can plan your travel. And हम एक बार आ गए in the snow, अभी हमें we can even come one more time for the summer, क्योंकि summer सबने बोला tulip gardens and everything, that will be very beautiful. So we are very happy to be in Kashmir. यहाँ के लोग बहुत बढ़िया हैं and बहुत safe and sound. We feel very safe when we come here. We never knew what all things we will see and all, but sports are very good, and यहाँ पे पूरे skiing is very good. They teach you in like a day or two, and यहाँ रहने की भी facilities are good, and you can just go and walk, and there is snow everywhere. And जब हम लोग आए थे तो it was like bare ground, and by the time like we came back it is all covered with snow. So बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगा है पहले से अभी. So what about Kashmir? Yeah, people are very comfortable. They believe in like not, they take utmost care of you, and आपको कहीं पे भी इतना safe and sound अच्छा feel होगा. Right from the hotels to the like on the road, you feel like at ease. बिल्कुल भी stress नहीं है. कहीं पर भी जाना है लोग बहुत help करते हैं and बहुत प्यार से बात करते हैं. बहुत प्यारा माहौल है और बहुत अच्छा लगता है. सब प्योर चीज़ है कश्मीर की. करे तो मैं यहाँ घर बना के रह लूँ.